नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी छत की शामें पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है ना? बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे घर की छत जैसी एक साधारण सी जगह भी किसी परिवार के लिए कितनी अहम हो सकती है। तो कहानी हमें ले जाती है शर्मा परिवार के घर। जरा सोचिए वो शामें। हाँ, मतलब रोज शाम को उनकी छत पर जैसे एक छोटी सी महफिल सी सज जाती थी। एक तरफ दादी माँ अपनी चारपाई या आराम कुर्सी पर हैं, बिल्कुल। और माँ रसोई से वो अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। हाँ, पकोड़े कैसे भूल सकते हैं। और बच्चे हैं जो स्कूल से आकर अपनी दिन भर की बातें, किस्से, शरारतें सब एक दूसरे को बता रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब एक पूरा जीवंत माहौल। सही कहा। और इसी माहौल में एक और बात दिलचस्प है, वो है पिताजी का अनुभव। हाँ, वो ऑफिस से थके हारे आते थे। बिल्कुल, ऑफिस की सारी थकान, तनाव सब लेकर आते, लेकिन जैसे ही छत पर कदम रखा सब गायब। हाँ, जैसे हवा हो गया सब। कहानी में भी लिखा है कि वो छत की ठंडी हवा, आसमान के रंग और परिवार की वो हंसी मजाक, उसमें जैसे कोई जादू सा था। जादू? हाँ। शायद वो सिर्फ ताजगी नहीं थी, वो शायद उस दौड़ भाग वाली दुनिया से कटकर एक अपनेपन का, एक सुकून का एहसास था। ये भी सोचने वाली बात है कि वो जादू असल में था क्या? क्या सिर्फ मौसम और नज़ारे, या फिर अपनों के साथ होने का वो एहसास? शायद दोनों का मिला जुला असर रहा होगा, यकीनन। और हाँ, वो शामें भी तो थीं जब बत्ती गुल हो जाती थी। अरे वो तो और भी मजेदार होता होगा। कहानी में भी उसे बड़े अच्छे से बताया है। अंधेरा हो गया और छत पर मिट्टी के दिए जल उठे, फिर शुरू होता था तारों को गिनने का खेल। और दादी की कहानियों का पिटारा खुलता था। बिल्कुल, कभी परियों की, कभी राजा रानी की, कभी अपने जमाने की, और कभी कभी वो डराने वाली भूतों की कहानियां भी। हाँ, वो भी। तो ये जो पल थे ना, ये बिना किसी प्लान के अपने आप में ही रिश्तों को गहरा कर रहे थे। और यही चीज इस कहानी को आज के जमाने में मुझे लगता है और भी जरूरी बना देती है। कैसे? देखिए, वो छत अनजाने में ही एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स जोन बन गई थी। वहाँ ध्यान भटकाने के लिए कुछ था ही नहीं, सिवाय लोगों के। हाँ, बस लोग थे और उनके आपसी रिश्ते थे। कहानी में एक लाइन है ना, बस साथ चलते थे तो सिर्फ रिश्ते। ये दिखाता है कि कैसे एक फिजिकल स्पेस बिना किसी मॉडर्न तामझाम के भी इंसानी जुड़ाव का, कनेक्शन का सेंटर बन सकता है। सच में आजकल तो ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल है जहाँ फोन का ध्यान ही ना है। बिल्कुल। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, वक्त बदलता है। हाँ, बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। और दादी माँ वो भी नहीं रहती, तो वो रोज की महफिल अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, उस छत का जो भावनात्मक वजन था वो कम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कहानी बताती है कि आज भी जब कभी पूरा परिवार छुट्टियों में या किसी मौके पर इकट्ठा होता है तो वो छत पर जरूर जाते हैं। हाँ, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वहां जाते जरूर हैं। वो जगह उन्हें फौरन उन पुरानी यादों से, उस अपनेपन से, उस गर्मजोशी से जोड़ देती है। तो वो ईंट पत्थर की छत अब सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक तरह से साझा यादों का, भावनाओं का खजाना बन चुकी है। तो मतलब इस कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि जरूरी नहीं कि खास पल बनाने के लिए कोई बहुत खास जगह ही चाहिए हो। सही। एक घर की साधारण सी छत भी अगर वहाँ प्यार है, अपनापन है, तो वो परिवार के रिश्तों का, उनकी खुशियों का, उनकी यादों का प्रतीक बन सकती है। बिल्कुल, वो जगह ही भावनाओं का घर बन जाती है। और ये कहानी ना एक सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में। क्या सवाल? यही कि आज की इस तेज रफ्तार, इस डिजिटल दुनिया में क्या हमारे पास अपनी ऐसी छतें हैं? मतलब जरूरी नहीं कि वो सचमुच की छत हो। हाँ। पर क्या हमारी जिंदगी में ऐसी जगहें हैं, या ऐसे पल, या ऐसी आदतें जहां हम सारे गैजेट्स, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर सिर्फ अपने रिश्तों को वक्त देते हैं, जहां हम बस एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, उन बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं जो असल में मायने रखते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, कि हम अपनी छतें कैसे बना रहे हैं, या शायद कैसे बचा रहे हैं।